कोरोना महामारी में रिपोर्टिंग, ये प्रैक्टिकल क्लास है ना? क्या लगता है आपको कि कोरोना खत्म हो गया कि अभी है? है सर सर। अभी है। सर है अभी। मेरा सर चरम सीमा पे है सर। वो तो कहते हैं अभी पीक आया नहीं, पीक आएगा अभी। हाँ सर, अभी ये कह नहीं सकते कि चरम सीमा पर है, अभी क्या पता, जब डिक्लाइन करना शुरू होगा तब पता चलेगा पीक क्या है। पिछले 24 घंटे में कितने केसेज आए? सर 86,000। और कोई अखबार उखबार पढ़ते हैं, बंद कर दी? पढ़ते हैं सर। तो पता रहना चाहिए 95,000 से ज्यादा केस आए हैं पिछले 24 घंटे में, 95,000। और क्या बड़ी खबर है कोरोना को लेकर? सर कोरोना को लेकर ना जो रूस की जो वैक्सीन है, जिसने ये दावा किया कि हमने वैक्सीन बना लिया है, लेकिन उसमें 14% ऐसे लोग हैं जिनमें साइड इफेक्ट आ रहा है कोरोना का, मतलब उस वैक्सीन का। ये अभी कल की रिपोर्ट आई है। और और भारत को रूस जो है 10 करोड़ वैक्सीन देगा, 10 करोड़ वैक्सीन देने वाला है, तो उसमें से ये कमी पाई जा रही है कि 14% लोगों को साइड इफेक्ट है उसका। और क्या सर खबर है कोरोना को कोरोना लेकर? का सर कोरोना का रिटर्न अटैक आ रहा है। जो लोग पहले इन्फेक्टेड थे, अब न्यूज़ में ये सामने आ रहा है कि वो वापस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में काफ़ी स्पाइक्स हो रहे हैं। और एक कंट्री है, शायद उन्होंने वापस से नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया है। और बताइए। राजस्थान गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग, मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट पर और कोरोना के इलाज पर, दोनों पर कैप लगा दिया है, प्राइस कैप। ये आज की खबर है। ऋषभ शर्मा, आप बताइए कोरोना को लेकर और क्या खबरें चल रही हैं देश दुनिया में, बड़ी खबरें बताइए। सर बड़ी खबरें तो सर अभी तक यही है कि यूरोपियन कंट्रीज में अभी दोबारा से स्पाइक आ रहा है, और अभी भी दिल्ली में भी केस काफ़ी बढ़ रहे हैं जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है। और अभी कॉलेज स्टार्ट होने का वैसे अभी तक कोई वो तो नहीं लग रही आशंका। और आशंका की आसार? तो सर वही आशंका आसार। आशंका तो नेगेटिव वर्ड है ना यार। बम सर विस्फोट की अभी आशंका नेगेटिव है। चल रहा है आसार सर। मतलब उम्मीद। हाँ, आसार पॉजिटिव वर्ड है। हाँ, उम्मीद। चलिए ठीक है, और बताइए। आप और लोगों ने जो कोरोना डोनाल्ड ट्रंप कोरोना है। काल में आप लोगों ने कोरोना काल में किन किन मुसीबतों का सामना किया, जरा बताइए हमें। 2 4 5 लोग बताइए, फिर आगे चलाएंगे। सर फाइनेंशियल नंदिता क्राइसिस। नंदिता भारद्वाज नहीं बोल रही बिल्कुल भी। आज किसी गुमतारे में है, क्या सोच रही है पता नहीं। बताइए नंदिता, सबसे ज्यादा जो आपको चीज खली। ठीक है, डर तो था, लेकिन उसके अलावा जहाँ जाना था घर पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, सब कुछ, पूरी पूरी दुनिया बंद हो गई, क्या दिक्कतें हुई? हेल्थ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सर घर आने में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं पहले ही आ गई थी लॉकडाउन से पहले ही, हम्म। क्योंकि पास में रहती थी। प्लस हम्म। फाइनेंस बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज मेरे पापा की स्कूल है, तो सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, तो फीस नहीं आ रही थी, अब तक नहीं आ रही। हम्म। और डर ये था कि मेरी जो मम्मी है उन्हें ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम और थोड़ा ज्यादा डरे हुए हैं, मतलब थे, हम्म। पता हम्म। नहीं। हम्म। 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 शिवम पांडे। सर सर ज़्यादा तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं, बस लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। और काफ़ी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी शुरू शुरू में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे ऑन फील्ड रिपोर्टिंग भी करनी थी काफ़ी सारी चीज़ों की, वो सब भी कुछ भी नहीं हो पाया। तो मेरे को बस अपने हिसाब से यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7।
19-20 के करीब बच्चे हैं। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। नहीं किया तो नहीं किया, अगर किया तो बताना। किसी ने इस दौरान लाइव रिपोर्टिंग, लाइव एंकरिंग की प्रैक्टिस करी कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर? जो प्रधानमंत्री बोलते थे थाली वाली बजाना, दिया जलाना, ये जलाना, तो कुछ किया कभी? आपने सोचा कि इस पे करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। नहीं किया तो नहीं किया बोल देना। 1 2 3, झूठ मत बोलना। 1 2 3, बस। चलिए, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं आया कि कुछ करना चाहिए? कम से कम उतना करना चाहिए कि एक प्रैक्टिस हो जाए। क्या किया शिवम पांडे तुमने? कब किया? सर मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं न्यूज़ डालता हूँ, मतलब एनालिसिस डालता हूँ चीज़ों की। तो मैं लगभग जितने बड़े मुद्दे थे, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स को लेकर हो या फिर उससे पहले कोरोना वायरस को लेकर हो, सब पर वीडियोस बनाकर चैनल पे डाली थी। आज भी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर बनाकर डाली है। और उस टाइम पर जब थाली बजाने वाले बात आई थी, तो मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल को वीडियो बनाकर भेजी भी थी। यस सर। चैनल में काम कर रहे होते तो फील्ड रिपोर्टिंग करते कि उससे बचने की कोशिश करते? कौन कौन जाते फील्ड रिपोर्टिंग में? ईमानदारी से बताना। बहुत सारे लोग डर गए थे हमारे रिपोर्टर। 2 लोग जाते, सर 3 हम भी लोग जाते जाते। हाँ, 4 लोग जाते। क्या सावधानियां बरतते, या कूद जाते खुलेआम, जो होगा देखा जाएगा? नहीं सर, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते, सारी सर सावधानी सबसे के पहले साथ। जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, जो भी गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो करते, जैसे मास्क लगा कर रखते हमेशा, और अपने हम्म, हाथ को सैनिटाइज करते रहते, और हम्म, ग्लव्स लगा कर रखते, और लोगों से हम्म, दूरी बना कर रखते, मतलब जो 2 गज की दूरी है। तो हम इन हम्म। सब चीजों को फॉलो करते। और लोग चढ़ जाते ऊपर तुम्हारे, तो तुम कहीं भीड़ भड़के में खड़े होते हो और माइक छीन लिया और हाथ लगा लिया और धक्का दे दिया। चढ़ गए भीड़ में, हमारी बात सुनो, हम मर रहे हैं, हम भूखे। तो उसी में से किसी को कोरोना होता तो रिपोर्टिंग करनी तो बड़ी सर मुश्किल हम थी ये उस कोशिश दौरान। करते, हम ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम ये कोशिश करते कि जैसे हम लोगों के संपर्क में ना आते। अगर मान लीजिए कोई हमारे संपर्क में आ रहा है, जबरदस्ती हमको टच कर रहा है, तो हम ये कोशिश करते कि उसके बाद हम अपने आप को सैनिटाइज करते हम्म, और किसी को टच नहीं करते। हम अपनी तरफ से लापरवाही नहीं करेंगे। हम्म। खतरा और टला जैसे नहीं है अभी, खतरा। घर जाने से हम्म, पहले हम पहले अपने आप को पूरा नहा लेते, किसी को टच नहीं करते, घर वालों को। हम्म। मौका अच्छा था ये, जिन यही लोगों को सब। छुट्टियां करनी थी ना, उन लोगों के लिए मौका अच्छा था, क्योंकि अटेंडेंस नहीं हो रही थी। यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो ज्यादातर चैनल नोएडा में यूपी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे दी थी कि कोई सैलरी नहीं कटेगी किसी की। तो लॉकडाउन में तो आना भी ज्यादा ही जरूरी छुट्टी नहीं हो गई, था। ज्यादा ही हाँ, टाइम की छुट्टी हो गई। हाँ। तो ऐसा भी आप लोग करते हैं कि जिस गाड़ी में जा रहे हैं तो पुलिस वाले ने हाथ दिया तो उसकी औकात दिखा दूंगा, अभी देख 2 मिनट में कैसे ही अभी हमको जाने देगा, हमारे पास नहीं है, आई कार्ड है गले में, अभी देख अगर ये बोलेगा तो अभी सीधा डीएम को फोन लगा दूंगा, एसपी को फोन लगा दूंगा। ऐसा भी करते हैं आप लोग? ये रोक के तो दिखाए मेरी गाड़ी को, प्रेस का स्टिकर नहीं लगा दी, सर, रोके, देख देख मैं क्या हाल करूंगा इसका। 3 लोग खड़े ना, देखो अभी सैल्यूट मार के छोड़ेंगे। नहीं सर, हम नहीं आता है करते, हमारे दोस्त वगैरह करते हैं। है ना? आता है ना ऐसे हाँ ऐसा जी। दिमाग में? हाँ। हाँ जी। सर मेरे मैं साथ दिल्ली मीडिया से कर। गांव आ रहा था, हम्म, दरभंगा। तो हम्म, नोएडा डीएनडी के पास मेरे गाड़ी को रोक दिया गया। तो हम्म, मेरे पास कार्ड था प्रेस वाला, लेकिन मैंने उन्हें नहीं कुछ बोला। बोला जो सर हम्म, जाने दीजिए, फैमिली है साथ में। बोला हम्म, नहीं, रात को नहीं जा सकते। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे मैं वहां पहुंचा, तो बोला फिर भी नहीं हम्म, जा सकते। तो फिर उसके बाद वही कुछ देर बाद एक रास्ता दिखाए जो उधर से जाओ कोई नहीं चेक करेगा, फिर उधर से हम्म, निकल गए। कोई पावर दिखाने की बात नहीं। हम्म, सर मेरे भाई को अभी कोरोना हो गया था, तो हम्म,
तो वहाँ हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे ना, तो वहाँ जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने सारे पेशेंट्स का फ़ोन चुरा लिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी कुछ नहीं किया, सबने कंप्लेन करी थी। फिर बाद में उन वर्कर्स ने बताया कि वही पुलिस वहीं का वहीं एक थाना बना हुआ था कोतवाली, वहीं पुलिस वालों को ही वो पैसे दे देते थे सारे फ़ोन चुराने के बाद, तो किसी का फ़ोन नहीं वापस आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किए, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आते थे सामने, जो पैकेजेस अनाउंस की, हालांकि पिछली क्लास में मैंने सवाल पूछा था लेकिन कुछ लोग बच गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने जितने काम किए, जितनी घोषणाएं की, जितनी मदद करने की कोशिश की, वो काफी थी या और ज्यादा करना चाहिए था सरकार को? ऋषिकेश। सर मेरे हिसाब से सर काफी नहीं था सर। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से सर हैंडल किया सिचुएशन, उसको तो मतलब एक अच्छा मैंने सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल किया, बट कह सकते कि वो काफी नहीं था। आप 130 करोड़ की आबादी के लोगों को संभालना सर मुश्किल बात है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और चाहती तो और बेहतर कर सकती थी इसको। तो जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अभी खास करके पहले तो था ही, बट कोरोना काल में जिस तरीके से और तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, देश के प्रधानमंत्री को सर इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए सर आकर के सामने। जिस तरीके से कोरोना के टॉपिक पर स्टार्टिंग में बात किया करते थे, अब जब सर केसेस बहुत ज्यादा मतलब दिन के तकरीबन 90,000 से 1 लाख के बीच में केसेस पर डे आ रहे हैं, इस वक्त कोरोना के बारे में ना मीडिया ज्यादा बात कर रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा बात कर रही है, जबकि ये ज्यादा मौका है अभी बात करने का इस टॉपिक पे। और हमको लगता है कि यूएस को जल्दी ही हम लोग का देश पीछे छोड़ देगा सर। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, वो मर्डर मिस्ट्री, वो रिया चक्रवर्ती, असली मुद्दों से भटक गए हैं। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट घुमाना चाहती है मीडिया को, वहां घुमा देती है ना। लोग टमाटर की बात ना करें, लोग सब्जी की बात ना करें, लोग महंगाई की बात ना करें, लोग चाइना की बात ना करें, लोग जीडीपी गिरने की बात ना करें, लोग बेरोजगारी की बात ना करें, अर्थव्यवस्था की बात ना हो तो रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत, है ना। ऐसे ही हो रहा है। वही सर, जो चल गया सर वो वापस नहीं आएगा। सुशांत चल गया, वो वापस नहीं आने वाला। उस मुद्दा पे 10 दिन बात हुआ एनफ था, लेकिन 3 महीने से मीडिया इसी चीज पे लगा हुआ है सर। बहुत अब ये क्या बोलते हैं, न्यूज चैनल भी खोलो तो बोरिंग फील होता है सर देखने के लिए। यार हम तो नहीं दिखाते अपने चैनल पे सुशांत सिंह राजपूत, हम तो डेली चाइना पे डिस्कशन करते हैं, कल बिहार पर डिस्कशन था। आपका जो डिबेट आता है ना वो मैं देखता हूँ शाम के 5 बजे। क्यों? अच्छा लगता है, बड़ी बहस। बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं अच्छे से, और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा। अबे ठीक है ना शिवम पांडे, तुम हाथ उठा रहे थे, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसमें मैं कहना चाह रहा था 2 बातें। एक तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, ना कि आकर के बताना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज, अभी हमने पार्लियामेंट में देखा, जो गवर्नमेंट ने बताया कि उनके पास कोई डेटा नहीं है माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, तो उससे ही पता चलता है कि गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं थी उस मामले को लेकर के। अगर होती तो ऑब्वियसली डेटा होता। बस यही कहना चाह रहा था। रिपोर्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? ठीक है, ये तो आपने कह दिया, मास्क पहनते, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग करते, दूर रखते, 2 गज की दूरी, 5 गज की दूरी, ये करते। एडिटोरियली किन बातों का ध्यान रखते? तो मैं अभी भी आपको अगर कहा जाए कि आपको 15 दिन अब कोरोना पे स्टोरी देनी है, लाइव देना है, शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 3 रिपोर्टर हमारे जो होंगे वो कोरोना पर आधे घंटे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही है। आ रही है मेरे को तो आप लोगों की आवाज नहीं। अब आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। यस सर।
मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 3 रिपोर्टर्स को चैनल कहता है कि आपको सर आपके स्लो मोशन में आ रही है अगले आवाज। हफ्ते तक लाइव रिपोर्टिंग करनी है 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो माइक चेक 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 हाँ चेक जी 1 सर, आ गया 2 सर 3 समझ आपने 4 जो 5 बोला। 6 7। हाँ, 3 रिपोर्टर को अगर चैनल बोले कि आपको 6 बजे से 6:30 बजे तक लाइव रिपोर्टिंग करनी है कोरोना में, तो आप किन बातों पर फोकस करेंगे ज्यादा, किन बातों का ध्यान रखेंगे, जरा बताइए मेरे को। बताइए शिवम। सर सबसे पहले तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं उन चीजों को पॉइंट आउट करूंगा जहां पर सरकार के द्वारा चीजें लागू की गई हैं लेकिन पब्लिक फॉलो नहीं कर रही है। उन चीजों को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा और इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा ताकि सरकार वहां पे ध्यान दे मेरी रिपोर्टिंग को देखने के बाद। तो इन 2 चीजों का मैं ध्यान रखूंगा। आयुष वर्मा। जी सर। अबे बोलो ना जी सर के बाद। सर समझ नहीं पाया, क्वेश्चन नहीं समझ पाया सर मैं। चलिए, जिसने समझ लिया क्वेश्चन वो जवाब दे। आमिर खान। सर सबसे पहली बात तो अगर मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करने को मिलेगा तो सबसे पहले करंट सिचुएशन देख के बताऊंगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, और उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हम उसको बताकर, और सरकार को अगर उसने सही किया है तो वो बताएंगे, गलत किया है तो वो बताएंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे साथ में। प्रेरणा राज। यस सर। आज अगर कहा जाए Yes, शाम को sir. 6 बजे रिपोर्टिंग करनी है तो किन बातों पर फोकस करेंगी आप? आज की सिचुएशन के हिसाब से सर, आज की सिचुएशन के हिसाब से तो सर कोरोना की जो रफ्तार जैसे बढ़ रही है डे बाय डे उसके बारे में बताएंगे, और सर लोगों की लापरवाही जिस तरह से दिख रही है उसके बारे में बताएंगे, और सर लोग केयरलेस हो रहे हैं कोरोना को लेके। मतलब पहले जितना डर था बिल्कुल खत्म हो गया, लोग बिल्कुल आराम से गैदरिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और कोरोना जिस तरह से पहले कोरोना लोगों को ढूंढ रहा था, अब लोग कोरोना को ढूंढ रहे हैं। आजा, है ना? ऐसे ही हो गया कुछ हालात, है ना? साक्षी माथुर। और सब गांव में देखा जाए तो बिल्कुल भी कोरोना से किसी को डर नहीं है, और नॉर्मली जैसे मतलब शादी हो रही है या फिर कुछ हो रही है तो बिल्कुल भी सरकार के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये सब के बारे में गुड। साक्षी माथुर। यस सर। रिपोर्टिंग के दौरान सर मैं पहले आज की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताऊंगी, फिर लोगों से भी उनकी राय जान सकते हैं कि क्या वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और इनफैक्ट अभी है ना सड़क पे मुझे कोई दिखता है थूकता हुआ तो मैं उसको टोक देती हूँ कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो लोग मुझ पे ही चढ़ते हैं उल्टा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और अभी कल ही मेरे रिलेटिव में कोई एक्सपायर हो गया कोरोना से। उनके लंग्स बिल्कुल वाइट पड़ गए थे, सांस नहीं आ रही थी। तो अब इतना ज़्यादा डर बैठ गया मन में और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेके। अब तो खैर मैं रिस्क ही नहीं लूंगी बाहर जाना। सोचें और कौन लगे किससे बात नहीं। सिमरन तुम बताओ। सर जैसे पिछले मंथ हमने देखा कि है ना नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही थी, मतलब न्यूज देखकर लोग डिप्रेस हो रहे थे, तो सर अब वो नहीं करना है। आप पॉजिटिव चीजें ज्यादा बताओ। जैसे सर डॉक्टर्स की भी 13 डॉक्टर्स की मौत हो गई है, और सर जैसे इंफॉर्मेटिव चीजें दो कोरोना को लेकर। सर जैसे आज ही न्यूज आई है कि जो बिहार है वहां पर जो जिन्हें कोरोना हुआ है वो सबसे लास्ट में वोट देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो मतलब
उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी सारी इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे ऑब्वियस। सौरभ गुप्ता। यस सर। यस सर। बताइए सर। इस टाइम पीरियड में अगर बाहर जाके रिपोर्टिंग करनी हो तो सबसे पहले तो खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। सेफ रहेंगे लोगों को आगे आप कैसे सेफ रहना बता पाएंगे। उसके अलावा इस टाइम पीरियड पे मेन चीज ये है कि लोग, जनता जो है वो इस वक्त कैसा फील कर रही है, सेफ फील कर रही है खुद को या नहीं, और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है उसके बारे में उनका क्या मानना है। एंड सर इसके अलावा थोड़े बहुत सेफ्टी मेजर्स जो कि हम खुद से बरतने चाहिए लोग, उसके बारे में, और थोड़ी बहुत ऐसी रिव्यूज वगैरह लोगों से। ये सर। कुछ पॉइंट्स मैंने भी बनाए हैं सर। मैं भी बता देता हूँ आपको। हाँ, कौन बोल रहा है? हिमांशु। मैंने भी कुछ लिखा है, बताऊं? हाँ बताओ। सर अभी अगर हम कोरोना को लेकर अगर न्यूज देंगे तो सबसे पहले तो कोरोना का क्या प्रभाव है, क्या लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम करंट जो भी कोरोना का जो न्यूज है लेटेस्ट में कि कितने आंकड़े हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है या कितने नए पेशेंट हैं, सबसे पहले हम लोगों को कोरोना का अपडेट देंगे, जानकारी देंगे। इसके अलावा सर कोरोना से हमें कब तक निजात मिल जाएगी या फिर उसको लेकर क्या वैक्सीन आ रही है, कब तक आएगी, हम उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। क्योंकि आजकल लोग ये सब बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना से हम कब तक छुटकारा मिलेगा, कब तक वैक्सीन आएगी, और कोरोना के चलते लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है या फिर अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है कोरोना की वजह से। तो हम उसको लेकर भी सारी चीजें बताएंगे और पॉजिटिव खबरें भी दिखाएंगे कि लोग कैसे कोरोना को मात दे रहे हैं, कैसे कोरोना से जंग उनको पता है, वापस उसको हरा रहे हैं। लोगों को जानकारी देंगे, उसके लिए जानकारी है आपको। हाँ तो सर जो भी न्यूज जानकारी हम कलेक्ट करेंगे ना, और इसके बाद जो सरकार की क्या गाइडलाइंस है, सरकार क्या कह रही है और लोगों में क्या इसको लेकर अवेयरनेस है, और अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं, मतलब जो भी क्या लोगों को सही से इलाज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, इंतजाम वहाँ पे सही से है कि नहीं है, तो यही सब चीजें हम पूरा प्रॉपर कवर करेंगे। हिमांशु, आमिर और शिवम, आप तीनों अब 10 मिनट के बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो जो अगली क्लास होगी हमारी 1:30 बजे से, तो उस 1:30 बजे में आप 20-20 खबरें लिखेंगे और एक बुलेटिन आप तैयार करेंगे, फास्ट न्यूज है ना। वो रिपीट भी हो सकती है क्योंकि आप दूर दूर बैठे हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाएगा, तो वो आप आपस में भी कोऑर्डिनेट कर लेना। लेकिन जब क्लास स्टार्ट होगी तो फिर स्टार्टिंग इसी से होगी कि आप लोग एक फास्ट न्यूज बुलेटिन बनाएंगे, 15-15 खबरें आप, 20-20 खबरें आप तीनों पढ़ेंगे, एक के बाद एक। पहली खबर हिमांशु पढ़ेगा, दूसरी खबर आमिर पढ़ेगा, तीसरी खबर शिवम पढ़ेगा। गर्दने मत हिलाते रहो, लिख लो उसको, है ना। बाद में नहीं तो फिर तुम तीनों एक साथ बोलोगे तो फिर गड़बड़ होगी। पहली खबर हिमांशु, दूसरी खबर आमिर, तीसरी खबर शिवम पांडे, है ना। ये एक बुलेटिन 20-20 खबरों का आप बनाएंगे। उसके बाद एक और ग्रुप बना देता हूं मैं, प्रज्ञा, राकेश चौधरी, साक्षी माथुर और ऋषिकेश है। ऋषिकेश मुझे दिख नहीं रहा, हाँ है ऋषिकेश। आप 4 लोग 20-20 खबरें, ठीक है। क्योंकि अब ये खत्म हो जाती है क्लास, एकदम पता नहीं चलता टाइम का, इसलिए मैं पहले असाइनमेंट बता देता हूँ। आप लोगों को भी 20-20 खबरें बनानी है। आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसको खबरों को आप लिख लेना है कॉपी पे या रजिस्टर पे। 20-20 खबरें आप लिख लेंगे। पहले इस ग्रुप में मैंने कौन कौन से लोगों को जोड़ा? प्रज्ञा, ऋषिकेश, राकेश चौधरी और साक्षी माथुर। पहली खबर प्रज्ञा, दूसरी खबर ऋषिकेश, तीसरी खबर राकेश चौधरी, चौथी खबर साक्षी माथुर। फिर 5वीं खबर प्रज्ञा, छठी खबर ऋषिकेश,
फिर राकेश चौधरी, फिर साक्षी माथुर। इसी तरीके से आप अपना सीक्वेंस याद रखिएगा। इट मीन सर 5 न्यूज ईच को बनानी है ना, जैसे 5 मुझे 5 न्यूज ईच को नहीं बनानी, 20 खबरें ईच को बनानी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 20 खबरें 15 मिनट, है ना। अपडेट ये नहीं कि वो पूरी डिटेल डेडलाइन की खबर जो होती है, डेडलाइन 2 लाइन की खबर, उसमें समझ आना चाहिए बस आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर खबर रिपीट भी है ना, तो हो सकती है ना। खबर आपकी रिपीट नहीं हो सकती, खबर आपके साथी की रिपीट हो सकती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता, भाई ठीक है ना। आप खबर रिपीट मत करना कि एक ही खबर को 5 बार आपने डाल दिया तो मैं पकड़ लूंगा, है ना। और बाकी लोगों के लिए भी मैं काम दे रहा हूँ, ये अगले आधे घंटे में आप लोग करेंगे। कोरोना का बच्चों पर क्या असर है, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, इंस्टीट्यूट्स बंद, महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते पैसे की किल्लत, फीस देने में असमर्थता, घर में ऑनलाइन क्लास, घर में रह के बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो पाया। इसमें डॉक्टर्स की बाइट लगाइए, साइकेट्रिस्ट की बाइट लगाइए, पेरेंट्स की बाइट लगाइए, बच्चों की बाइट लगाइए, स्कूल प्रशासन की बाइट लगाइए। 1 एंकर लिंक, 3 वॉइस ओवर, 2 बाइट, बाकी लोगों का ये काम है। सर जो अभी 20 है मेरे खबर पास 8 लिखनी मिनट। सर जो 20 खबर लिखनी है वो कोरोना, जरूरी नहीं है कोरोना की हो, और भी हो सकती है ना। नहीं, सिर्फ कोरोना की, सिर्फ कोरोना, सिर्फ कोरोना से जुड़ी खबरें, सिर्फ कोरोना की होंगी। उसमें कोरोना से जुड़ी 20 खबरें होंगी। उसमें आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे कोरोना के बीच आईपीएल की आज से शुरुआत हो रही है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला, पहला मुकाबला यूएई में होने वाला है, आशंका जताई जा रही थी कि नहीं होगी, है ना। ये खबर भी आ सकती है, उसमें कोरोना से जुड़ी हुई खबर है। नेगेटिव खबरें मत देना, पॉजिटिव खबरें भी चलेंगी। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और क्या क्या खुल रहा है, क्या क्या खुलने जा रहा है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ना। पिछले 24-48 घंटे या 1-2 दिन ट्रेनें पुरानी कब से खबर हो सकती खुलेंगी? है। मेट्रो ट्रेन खुल गई, ट्रेन कब से खुलेगी, हवाई जहाज की यात्रा कैसे कर सकते हैं, राज्यों को अगर क्रॉस करना हो तो क्या उसके गाइडलाइंस हैं, अस्पतालों के क्या हालात हैं। कोई और बड़ी खबर है ना। अमित शाह डिस्चार्ज हुए थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, कोरोना के चलते भर्ती हुए थे, उसके बाद पोस्ट कोरोना में भर्ती हुए थे, कल डिस्चार्ज हुए हैं, है ना। कितने नेताओं की, कितने मंत्रियों की भी मौत हो गई। राज्यसभा लोकसभा का संसद सत्र शुरू हो गया है, मानसून सत्र शुरू हो गया है। तो ये सब 7-8 खबरें तो मैंने आपको बताई दी। तो 15-15, 20-20 खबरें जितनी आपको बोली हैं वो आप करेंगे, है ना। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कोरोना महामारी के दौरान रिपोर्टिंग, जो कि मैंने फील किया। सबसे बड़ी बात किसने बोली थी मुझे पता नहीं, कि सबसे पहले अगर मैं फील्ड में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपना ध्यान रखूंगा। आपकी छोटी सी चूक, मेरी छोटी सी चूक से मैंने 1 महीना सफर किया। मेरी 3 साल की बेटी को भी कोरोना हो गया था। प्राइम मिनिस्टर विजिट कवर करने गया था जब मैं अयोध्या, वहां पर पूरा टाइम मास्क, सैनिटाइजेशन, बेस्ट होटल, बेस्ट रूम, बेस्ट गाड़ी सैनिटाइज, सब सैनिटाइज। लेकिन एक चूक मेरी थी कि 5 तारीख को जब वहां पर हो गया था अयोध्या में, सरयू नदी की आरती थी, उस आरती को हमने लाइव दिखाने की कोशिश की थी, और वहां पे करीब 2 से 2,500 लोग इकट्ठे थे, और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, और जोश में होश मैंने भी खो दिया था। रिपोर्टिंग के टाइम पे मैंने भी मास्क उतार दिया था, और उसके बाद वहां से अगले दिन मैं घर आ गया था, और घर आने के बाद मैंने अपने आप को होम क्वारंटाइन, अलग क्वारंटाइन नहीं किया था, और बस वो खामियाजा भुगतना पड़ा। सावधानी बरतेंगे, सबसे जरूरी अपने लिए, अपने कैमरा पर्सन के लिए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के बीच गए थे, मास्क नहीं पहना था, कहीं चीजों को हाथ लगा दिया था, टच कर लिया था, किसी ने आपसे माइक लिया, आपने उससे माइक लिया, तार को टच कर दिया, है ना, तो आप उसको सैनिटाइज करेंगे, घर आके सबसे पहले नहाएंगे, उसके बाद घर वालों से मिलेंगे। ये चलता था। रात को भी मैं रात को 11 बजे भी घर आता था बुलेटिन करके, तो सबसे पहले मैं अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करके उसके बाद ही फिर मैं बच्चों से मिलता था, घर वालों से मिलता था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे,
ये नियम ऐसे नहीं बना दिए सरकार ने, डॉक्टर्स ने, इसी से बच रहे हैं बहुत लोग, और जो घुस जाते हैं वो फिर पछताते हैं। मास्क का उपयोग करेंगे, मास्क नहीं उतारेंगे फील्ड में चाहे कुछ हो जाए, कितनी गर्मी हो, कितनी परेशानी हो रही हो, एक अच्छा मास्क रखेंगे आप, टाइम टाइम से मास्क बदलते रहेंगे, सारे नियम कायदों का पालन करेंगे। अगर डीएम ने कह दिया कि आज रात को दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील है, आपको आते समय ई पास बनवाना है, 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, तो हमको कई बार लगता था कि आज रात को ये कर दिया है और उसके बाद कल हम घर ही नहीं जा पाएंगे, आज गेस्ट रूम में रुकना पड़ेगा या ऑफिस में रुकना पड़ेगा या कैसे परेशानी होगी। लेकिन वो 12 बजे के बाद भी आते थे, कई बार हमारे बुलेटिन होते थे तो रात 12 बजे के बाद डीएनडी पे लंबा जाम लगा होता था, सारे पासेस चेक कर रहे। लेकिन अथॉरिटीज भी ये देखती थी कि अगर अभी कह दिया है तो अभी आफत ना काट दें, है ना, इनको 1 दिन का 2 दिन का टाइम दे दो ताकि बनवा लें, और वो पास बन जाता था, इजीली बन जाता था। आप उस पे, ये आपके एचआर का और मैनेजमेंट का काम होता है, इसमें आपको नहीं दौड़ना पड़ता। आपका एचआर मैनेजमेंट चाह लेगा, आप उसको एड्रेस दे देंगे, एम्प्लॉय कोड दे देंगे, ये आदमी वहां से आता है, ये दिल्ली से इतने आते हैं, गाजियाबाद से इतने आते हैं, नोएडा में इतने आते हैं, तो वो आपके पासेस बन जाते थे। नियमों का पालन करेंगे। अभी अरे हटा देख लेंगे, अभी वो एक कांस्टेबल आपकी गाड़ी को साइड पे लगवाने की पावर रख रहा था उस समय, है ना। आप फिर डीएम को फोन लगाएंगे रात को 12:30 बजे तो वो कहेगा भाई साहब पास ही बनवा लेते आप, इतने दिन दिए आपको, इतने लोगों के पास बन रहे हैं, आपके ऑफिस के भी 300-400 पास बन गए, अब आप 1 बजे मुझे फोन करके कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ रोक दिया, तो मैं क्या करूँगा, पास बनवाइए आप अपना, है ना। तो वो फिर वो जो कांस्टेबल है उसकी भी आप हिम्मत समझिए कि 8-10 घंटे हर गाड़ी में झांकना, हर आदमी से बात करना, सड़कों पे दिन में धूप में खड़े रहना, गर्मी का टाइम था, है ना। उसको भी बोलेंगे तो वो भी आगे से बोल देगा भाई साहब हम तो आपके लिए खड़े हैं, अब आप लोग ही नहीं करेंगे, मीडिया के लोग हैं आप लोग, अगर आप लोग ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लानत है आपके ऊपर। तो इतनी बेइज्जती सहने से अच्छा आप लोग अपना पास बनवा लेंगे, है ना। और सबसे अच्छी बात सिमरन ने कही, नेगेटिव रिपोर्टिंग करने से बचिए, नेगेटिव रिपोर्टिंग करने से बचिए, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है नेगेटिव रिपोर्टिंग। सुबह आप टीवी चलाइए तो मर गए, शाम को टीवी चलाई तो इतने मर गए, आज रात में इतने मर गए, ऑस्ट्रेलिया में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए, लंदन में इतने मर गए, फलाने में इतने मर गए, 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 इतने मर गए। अगर आप चैनल में काम कर रहे हैं और आप आउटपुट पे काम कर रहे हैं, 8 घंटे की शिफ्ट में आपको 8 बुलेटिन निकालने हैं, तो 8 बुलेटिन लगातार आप लिख भी वही रहे हैं, पढ़ भी वही रहे हैं, सुन भी वही रहे हैं, बता भी वही रहे हैं, 8 बार आंकड़े बता रहे हैं आप, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, एक गंभीर स्थिति, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। उसके लिए आपको टफ रहना पड़ेगा, मेंटली टफनेस बड़ी जरूरत है। आप कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को कूल काम रखिए, बुलेटिन के बाद ऑफिस में खूब हंसी मजाक करिए, घर पे आके खूब हंसी मजाक करिए, अपने आप को एंटरटेन करिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है, अगर आपको लगातार ये बोलना है, लगातार 8 घंटे 7 घंटे बुलेटिन देना है, लिखना है, वॉइस ओवर करना है, पढ़ना है, पीस टू कैमरा करना है, लाइव रिपोर्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है, तो 8 घंटे काम करने के बाद अपने आप को एकदम रिलैक्स मोड में ले आइए। ऑफिस के गेट पे जब आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मौत का आंकड़ा वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बड़ा डिप्रेसिंग था। तो हम लोगों ने कई बार आपस में भी डिस्कस किया, बहुत डिप्रेसिंग था, कुछ और था ही नहीं उस समय। लॉकडाउन बंद हो गई, दुनिया खत्म, मरने के मुहाने पे, कोई बचेगा नहीं, और उस समय ऐसा था जिसको कोरोना हो गया वो मर जाएगा। अब तो कुछ नहीं, होके भी चला गया, है ना। तो पॉजिटिव रहना। ऐसे ऐसे कहीं आप, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कहीं बड़ा अर्थक्वेक आ गया। मुझे याद है भुज में जब मैं जी में इंटर्न था, तब गुजरात में भुज में अर्थक्वेक आया था, मेरे को भेजा गया था वहाँ पे। अब वहाँ क्या था, वो मैंने एक बच्चे को मैंने देखा शूट करते समय, वो छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का, 5 साल का बच्चा था। अब वो वहां पर उसका कोई घर गिरा हुआ था, वो तो किसी तरह बाहर था, बच गया, कैसे हुआ। अब वो आवाज मारता था, मम्मी मम्मी। वो छोटा सा बच्चा एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ, पूरा मलबा है और मलबा हटाने में टाइम लग रहा है, और वो बच्चा आवाजें मार रहा था वहां पे। वो आज तक मेरे को, कब वो 98, 99, 2000 या 2001 में आया था भुज में भूकंप, गुजरात।
वो अब तक मेरे को याद है। वो बच्चा, उसने निक्कर पहनी हुई थी व्हाइट कलर की या ब्राउन कलर की, उसने खाकी कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उसने छोटा सा बच्चा था और वो आवाज मार रहा था। हालांकि मैंने उस पर स्टोरी करी थी, पूरा पैकेज किया था उसके ऊपर, और वो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आगे बढ़ गए। लेकिन वो अब तक दिमाग में है। ये वाला भी कई साल दिमाग में रहेगा। रात को जब 12 बजे निकलते थे, कोई आदमी नहीं होता था, गाड़ी स्टार्ट करते थे 12 बजे 11 बजे ऑफिस से नेक्स्ट डे की प्लानिंग के साथ, और जब आते थे तो डीएनडी पे 2 पुलिस वाले दिखाई देते थे। सेक्टर 11 से निकलते थे, डीएनडी पे 2 पुलिस वाले दिखाई देते थे। उसके बाद घर आके अपने घर वालों की शक्ल देखती थी। रोड पे कोई नहीं होता था, और कई महीने ऐसा चला। तो लगता था, सोचता भी था आदमी कि यार ये क्या हो गया, कैसी बीमारी आ गई यार, कैसे इसे निपटा जाएगा, कितने टाइम चलेगा, कब तक चलेगा। उसमें आपको अपने को पॉजिटिव रखना। अर्थक्वेक करने जा रहे हैं आप कवर, या वॉर कवर करने जा रहे हैं, डेड बॉडीज आ रही हैं सोल्जर्स की, रोना धोना मचा हुआ, तो वो नेगेटिविटी फैलाता है, बड़े दिमाग में नेगेटिविटी आती है। उस समय आपको एकदम टफ रहना है ना, नेगेटिव रिपोर्टिंग ज्यादा ना हो। अब क्या हो रहा, अब कितने मर गए, इतने मर गए, अरे इतने मर गए 24 घंटे। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था बड़ी खबर क्या है। 24 घंटे में 95,780 के करीब केस आए हैं, लेकिन ये 24 घंटे पिछले इतने पॉजिटिव हैं। इन 24 घंटे में 1 लाख लोग ठीक होके घर चले गए। आप इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, लोगों को हिम्मत देनी है, हौसला भी देना होता है लोगों को। ये नहीं कि बस हो गया कोरोना, आ गया कोरोना, अब देखो क्या होता है, मर जाओगे, सारे मर जाओगे, एक भी नहीं बचेगा, बाहर निकल के दिखाओ, और बिना मास्क के बाहर निकल के, ऐसे नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करनी। लोगों को डराने की रिपोर्टिंग ना होकर सचेत करने की रिपोर्टिंग, जागरूक करने की रिपोर्टिंग की जरूरत होती है ना। पूरी दुनिया के हालात क्या है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर भुखमरी हो गई, यहीं पर गरीबी हो गई, यहीं पर बेरोजगारी हो गई। पूरी दुनिया के हालात खराब है। विपक्ष का काम है ऐसी तैसी कर रहा है सरकार की। सरकार भी उतने अच्छे से नहीं संभाल पा रही देश को। तमाम जो चैलेंजेस हैं वो हैं, उससे पार पा पाएगी कि नहीं पा पाएगी ये देखना होगा। लेकिन पूरी दुनिया के हालात भी आप बताएंगे, है ना। जीडीपी हमारी गिरी है, कैसे लापरवाही से फैल सकती है ये बीमारी। लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ डॉक्टर्स की बाइट, डॉक्टर्स के इंटरव्यू, जिन लोगों को कोरोना हो के ठीक हुआ है उनसे बातचीत, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है उसके, कैसे इसे बचा जा सकता है, घरेलू उपचार क्या है, हो जाए तो क्या करें का खास रखे ख्याल। दिल्ली के 3 अस्पतालों में होगा कोविड-19 के मरीजों पर योग का प्रभाव का अध्ययन। राज्यसभा की कार्रवाई जारी, सरकार ने पेश किया महामारी संशोधन विधेयक। कोरोना महामारी के बीच होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 28 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। अपनी गाइडलाइंस में आयुष मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए दिए विशेष निर्देश। कहा, डाबर च्यवनप्राश का करे सेवन, इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम। आईआईटी के छात्रों ने आम आदमी पार्टी के लिए बनाई सस्ती वेंटिलेशन डिवाइस। प्रतिदिन खर्च होंगे मात्र 15,000 रुपए। आईपीएल 2020 का आज होगा शुभारंभ। मीडिया कर्मियों को स्टेडियम के अंदर नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना काल में अमीरों की दौलत बढ़ी, गरीबों में भूखमरी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने की ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल की एडवांस स्टेज में पहुंची। केंद्र सरकार ने दी जानकारी। कोरोना पॉजिटिव यात्रियों को लाने के आरोप में दुबई ने 2 अक्टूबर तक लगाया एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर रोक। लगाया खत्म, रोक लगाई। इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स का दावा, भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एफडीआई पर देना होगा जोर। दिल्ली में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। 4,127 नए मरीज मिले। मरीज यूरोपीय देशों में एक बार फिर
ओके। यूरोपीय देशों में एक बार फिर कोरोना का रिटर्न अटैक, फिर से लॉकडाउन का खतरा। कोरोना वायरस को लेकर अच्छे संकेत, 24 घंटे में नए केस कम और ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 93,337 नए केस, वहीं 95,880 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, सावधानी बरते ना कि डरे। कोरोना पॉजिटिव यात्रियों को लाने के आरोप में दुबई ने एयर इंडिया के विमानों पर लगाया प्रतिबंध। अभी स्कूल कॉलेजेस के खुलने के नहीं है आसार, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए जारी रहेगी बच्चों की क्लास। झारखंड सरकार ने सब खत्म, ये वाला पूरा नहीं लिख पाए। कोरोना के बीच भारत और चीन के बीच तनाव जारी, पहली बार ग्लोबल टाइम्स का दावा, गलवान की घाटी में हमारे सैनिक भी मारे गए। क्या तुम्हारे पास बची है कोई खबर की? मैंने तो कोरोना के अलावा भी लिख ली थी, फिर मैंने सोचा कि कोरोना वायरस रिपोर्टिंग है, फिर मैं चुप हो गई। फिर हो गई मेरी, लास्ट था ये। वेरी गुड। मैं ताली बजा रहा हूं तो सब बजाओ ना। नंदिता भारद्वाज, स्क्रिप्ट को पढ़िए। Good afternoon, you are watching the Reality Check segment with me, Nandita. The topic of the hour is the impact of coronavirus in the lives of students, how their mental and gross development growth stopped and suffered due to the deadly virus. The nationwide imposed lockdown resulted in an immediate closure of schools and colleges, drafting a big question: were the campuses ready for this shift from in-campus classes to screen online education? How smooth this acceleration step was? How did the school colleges plan this big shift for the students? We have Mr. Prashant, the principal of DPS, for the conversation. You heard Mr. Prashant highlighting his concern and his step on the whole situation. The deadly virus not only had a physical impact on the lives of people, but also a major psychological impact. As we're talking about young minds, children and students, how their fragile mind are coping with this stressful condition, how important is to stay positive for the students when their parents and teachers are in umbilical amount of stress and frustration. We have Dr. Manju and psychiatrist Dr. Pooja Menon to tell you your views. How can all parents and students cope up with these crises? How can the fragile mind still grow in the unfavorable condition? Both the doctors gave an overall idea on how to motivate students and children despite of no social connect physically. It's important to understand that no lockdown has been imposed on growth and developing motor skills. Time for a short break. Keep watching Reality segment. Welcome back to the Reality segment with me, Nandita. The migration from a whole lifestyle before COVID and now hasn't been easy. Easy move, especially for the students. Junior students who just started to go to school, to international students who were forced to face a lot of issues just to get back home. Wasn't easy, not for the students, parents, and even for the government. But it is the time now to give yourself a reality check of what gone wrong and evaluate. So be safe and keep watching India Today for latest news. Done, sir. मैंने बड़े गौर से सुना आपकी टेलीविजन की स्क्रिप्ट को, अच्छा था, लेकिन आपने बीच में लाइव चैट स्टार्ट कर दिया स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, है ना? वो पैकेज में नहीं होता। हाँ, बाइट होती है, तो आप उसमें बाइट में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, क्वेश्चन एडिटेड करके लगाते हैं आप, सिर्फ आंसर है ना। दूसरा लाइव चैट नहीं होते पैकेज में, पैकेज एडिटेड होता है। जिनकी बाइट होती है उनका नाम भी नहीं लेते,
ओके सर। है ना। अब प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कह दिया तो आप कह देंगे कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आज अपने संबोधन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए और सदन को संबोधित करते हुए ये कहा वो कहा, प्रधानमंत्री वहां पर जिक्र कर देंगे। लेकिन डॉक्टर AK वालिया या फलाने डॉक्टर या कोई किसी भी डॉक्टर का आप नाम नहीं लेते। उनका जब आपने कह दिया कि डॉक्टरों के मुताबिक ये भयंकर बीमारी है, इसके साइड इफेक्ट ये हैं और ऐसा है वैसा है, तो उसका जब डॉक्टर की बाइट आएगी तो उसका नाम नीचे लिखा हुआ आता है। ब्रेक नहीं लेते पैकेज में, सेगमेंट में ब्रेक लेते हैं। सेगमेंट में और पैकेज में फर्क है। पैकेज में ब्रेक नहीं लेते ना, पैकेज तो एडिटेड पैकेज है 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, जो रिपोर्टर की रिपोर्ट है उसमें ब्रेक नहीं लेते, है ना। आप कॉन्फिडेंट थे, एनर्जेटिक थे, वॉइस ओवर बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। थैंक यू सर। उत्कर्ष उपाध्याय, आप किसी भी चीज में हिस्सा नहीं ले रहे, बार बार आप गायब हो जाते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं अपना, फिर उसके बाद अचानक से आते हैं। वो नहीं तो मैं आपसे पढ़वाता यार, वो फास्ट न्यूज भी पढ़वाता और ये भी पढ़वाता। चलिए स्क्रिप्ट पढ़िए आप। चश्मा कहाँ तुम्हारा? सर फ्लू हो गया था तो इस वजह से उतार लिया है अभी। अच्छा चलिए पढ़िए, मेरे को भी लग गया चश्मा। पढ़िए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम महामारी के त्रास के सफरनामे को पेश करने जा रहे हैं। उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जहां एक और 31 जनवरी को भारत में पहला कोरोना केस सामने आया था, वहीं मार्च मध्य आते आते इसकी संख्या 500 से ऊपर पहुंची। एहतियात बरतते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन के 3 चरण 8 जून तक चलाए गए। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बीच युवाओं और छात्रों पर एक खासा असर देखने को मिला। उसके पश्चात कॉलेज और स्कूलों में जो बंद कमरे थे उनको खोलने की प्रक्रिया फिर चालू करने की सरकार द्वारा तैयारी की जाने लगी। एक और सरकार कह रही थी कि छात्रों को कोई भी अन्य सुविधा देने से पहले उनकी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई एहतियात अपने संबोधन में बताने शुरू करे और छात्रों के लिए उन्होंने एक बात कही कि हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भले ही हम एक बार असफल हो जाएं, हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। खत्म। एक मिनट सर, हैंग होता है। यह मनोभाव हर छात्र के जीवन में होना चाहिए। हालांकि कोविड-19 महामारी में छात्रों ने अन्य लोगों के समान रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी मोर्चों पर तनावपूर्ण स्थिति है। इसने हमारी सामान्य दिनचर्या से लेकर हमारे हर कार्य को प्रभावित किया, कई चुनौतियां पैदा करी। हर आयु वर्ग के लोगों और पेशेवरों में तनाव व चिंताओं को बढ़ा दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा पहलू नजर आया इस कोविड-19 के कालखंड में, जिसमें समाज की बेहतरी और उत्पादकता के साथ पारंपरिक संबंध है। दुनिया भर में मानसिक और व्यवहार संबंधी विकारों की कुल बीमारियों में 11% की हिस्सेदारी है, जो विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष में समझी जा सकती है। और कोविड-19 ने भारत और अन्य देशों के छात्रों पर जो प्रभाव डाला, उनकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य स्थिति भले ही बेहतर करने का प्रयास परिवारजनों ने करा, लेकिन एक छात्र जब तक अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो विद्यालय हो चाहे वो कॉलेज हो, अगर वो वहां नहीं रहेगा तो उसका एक बौद्धिक क्षमता जो वहां बढ़ती है वो घर बैठे बैठे नहीं बढ़ सकती। और वास्तविकता यह है कि जब तक वो छात्र कॉलेज और अपने क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई और अपने ज्ञान नहीं लेगा, जब तक उसका ज्ञानार्जन समायोजित रूप से कॉलेज के और क्लासरूम्स के अंदर बैठकर नहीं होगा, तब तक वो कुछ सीखने में असमर्थ ही रहेगा। कोविड-19 ने सबको घर में नजरबंद कर दिया, परंतु इन सब चीजों को देखते हुए अब यह प्रक्रिया चालू की जाने लगी है
सैनिटाइजेशन का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कॉलेज का और स्कूलों को खोलने का एक कार्य चालू करने की योजना सरकार द्वारा की जा रही है। गुड, अच्छा था। और कौन रह गया? शुभम भारती, आप पढ़िए जल्दी से फटाफट। शुभम भारती पढ़िए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, शुरुआत ठीक है आपने किया, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग स्क्रिप्ट नहीं कर रहे। लॉकडाउन में अभी अगर मैं किसी स्क्रिप्ट्स की बात करूं तो नंदिता भारद्वाज की स्क्रिप्ट मेरे को थोड़ी सी इम्प्रेसिव लगी। उत्कर्ष ने भी अच्छा लिखा, लेकिन आपको आधे घंटे का टाइम दिया गया था, नेट भी आप यूज कर सकते थे, बावजूद उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो पाई आप लोगों को। बाकी लिखते तो शायद और लोग भी अच्छा लिख सकते थे, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें आपने मिस करी जो कि कॉमन चीजें थी। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने का जो फरमान दिया है, दिल्ली सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया। शुरुआत यहां से होनी चाहिए। पेरेंट्स क्या सोचते हैं? महामारी फैलती जा रही है, बच्चों को जल्दी जकड़ में ले रही है, हालांकि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो ज्यादा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन बावजूद उसके इतनी जल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को मौत के मुंह में डालने के लिए तैयार नहीं है। कितने बच्चे होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने वहां पर टीचर्स होंगे, कितना स्टाफ होगा, एक बस में कितने बच्चे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्लास में कैसे बैठेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, इस बारे में कोई गाइडलाइन स्कूल की तरफ से नहीं आई है। ऐसे में कैसे भेज देंगे बच्चों को? ऑनलाइन क्लासेस का नया चलन जो शुरू हुआ है वो कितना कारगर है, बच्चे उससे कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना अपने आप को अटैच कर रहे हैं, असाइनमेंट जो दिए जा रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए कितनी मुश्किल। 10th और 12th का आप बोर्ड का एग्जाम है, आधा साल निकल गया, मार्च में एग्जाम है, उसके लिए कितने तैयार होंगे बच्चे, इसका जिक्र नहीं किया। मैंने तो यही कहा था ना कि स्टूडेंट्स की लाइफ पर क्या फर्क पड़ा, तो उसमें सारी बातें आनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर्स का क्या कहना है, बच्चे जाने चाहिए स्कूल की नहीं जाने चाहिए? कुछ हो गया तो कौन पर किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर जाने चाहिए तो कोई टीका लगाना चाहिए, कोई इंजेक्शन लगाना चाहिए, उनको सुबह नींबू पानी पिला के भेजना चाहिए, हाथों में दस्ताने पहना के भेजने चाहिए, सैनिटाइजेशन लंच बॉक्स की जगह सैनिटाइजेशन दिया जाना चाहिए, सैनिटाइजर दिया जाना चाहिए। पता चला कि छोटा बच्चा सैनिटाइजर को पी गया हो, कैसे कैसे कहाँ कहाँ बचाएंगे आप बच्चों को? स्कूल खोलने की जल्दी क्यों है? उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी मजबूरी है, उनको स्टाफ की सैलरी देनी है, स्कूल बंद होने के कगार पर है। पिछले अगर 3 महीने की बात करें तो हिंदुस्तान में 1000 स्कूल जो हैं वो उन्होंने अपने आप को सेल पे रख दिया है। आप समझिए गंभीरता। लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, स्कूल कह रहे हैं भैया पैसे नहीं दोगे तो स्कूल कैसे चलेगा? ऑनलाइन भी टीचर जो आ रहे हैं वो उसको फीस कैसे देंगे? स्टाफ जो रखा हुआ वो कैसे मेंटेन होगा? जब स्कूल खुलेगा तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? है ना, इन सब चीजों का भी जिक्र होना चाहिए था। बच्चों का रिएक्शन क्या है, जाना चाह रहे हैं नहीं जाना चाह रहे? एक बच्चे ने, पता नहीं किसी ने निबंध लिख दिया कि ये कोरोना एक बहुत बड़ा त्योहार है, होली के आसपास आता है, इसमें मास्क पहनने जाते हैं, इसमें बहुत दिन की छुट्टी हो जाती है, इसमें कुछ भी खा सकते हैं, आइसक्रीम नहीं खा सकते, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि गर्म पानी और काढ़ा पीना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये बच्चों का रिएक्शन भी लेना चाहिए था इसमें। बच्चों का रिएक्शन क्या, 10th 12th के बच्चे जो हैं परेशान है कि भैया स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बोर्ड होगा, मेन साल है उनका। कोरोना के चक्कर में आजीवन जो ठप्पा लग जाता है 10th और 12th की मार्कशीट का,
उससे भी बचना चाह रहे हैं लोग कि नहीं, क्लास होनी चाहिए, रेगुलर क्लास होनी चाहिए, अभी खत्म होना चाहिए, खुलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो चल रहा है जैसा चल रहा है, बच्चों से बड़ा कुछ नहीं है, बंद करो ये बकवासबाजी। अलग अलग रिएक्शन। कॉलेजेस, फाइनल ईयर के एग्जाम, 10th 12th के स्टूडेंट्स रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया, फीस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन क्लासेस, इन सब का आपकी स्क्रिप्ट में अभाव दिखाई दिया। आप समझ रहे हैं मैं कैसी स्क्रिप्ट चाह रहा था? टच किया आपने, सब चीजों को टच किया, टाइम भी कम था, लेकिन ये तो बेसिक टॉपिक दिया था मैंने ये नहीं कहा था कि किसानों की क्या स्थिति है, इस पर लिखिए स्क्रिप्ट 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। तो आपको समझ में आ जाता कितने किसानों ने आत्महत्या की है, वो रिसर्च निकालना पड़ता, कौन कौन सी फसलें खराब हुई हैं, रिसर्च निकालना पड़ता, किसान की जो फसलों की कीमत है उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें रिसर्च निकालना पड़ता। या इकोनॉमिक्स में अगर मैं आपको दे देता इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा है, जीडीपी क्या है, उसके बारे में लिखिए, तो मेरे को समझ में आता है कि थोड़ा सा परेशानी होती है आपको, लेकिन ये तो बेसिक चीज दी थी मैंने। इसलिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लेखनी में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है। जब आपको मैंने हेडलाइंस लिखने के लिए दी तो मार एनबीटी लाइव और जागरण लाइव और आज तक और ये खोला, उसमें से 15 हेडलाइन छाप दी और यहाँ पढ़ दी, और बढ़िया वॉइस ओवर के साथ। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट लिखने को बोला जिन लोगों को, तो वो मेरे को कमी दिखाई दी। वैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कसी हुई स्क्रिप्ट, एक एंकर लिंक होता है, उसमें होता कि स्कूल कब खुलेंगे, बड़ा सवाल बना हुआ है, बच्चों के भविष्य को इस बीमारी ने अंधकार में धकेल दिया है, आगे का रास्ता ना पेरेंट्स को सुझाई दे रहा है, ना स्कूल को सुझाई दे रहा है, ना बच्चों को सुझाई दे रहा है, और 1000 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो बिकने के कगार पर आ गए। बहुत बड़ी बात है, स्कूल मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहा स्कूल को। जो बड़ी बड़ी ट्रस्टीज हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जिनका फंडिंग है, जिनकी पीछे से फंडिंग है, जिनकी फ्रेंचाइजीज हैं, वो तो शायद उसको मेंटेन कर जाएं, लेकिन जो एक एक ब्रांच है, छोटे छोटे जगहों पर स्कूल्स हैं, वहाँ वो नहीं उसको मेंटेन कर पा रहे, उनके लिए बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। उन सबका जिक्र करना चाहिए। चलिए अब एक असाइनमेंट लिख लीजिए आप, अभी 3 मिनट है मेरे पास। असाइनमेंट ये है, दिल्ली एनसीआर में कोविड सेंटर का रियलिटी चेक। दिल्ली एनसीआर में कोविड सेंटर्स का रियलिटी चेक, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार हर 5 मिनट के बाद एफएम रेडियो पे गाने के बाद आ रहे हैं, फोन मत काटना भाई साहब, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, ये महामारी जो है वो बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। और देखिए, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आपका भाई हूँ ना, अब मेरी बात मानेंगे ना। मिनट में अखबारों में खर्च हो रहे हैं, लोग जो परेशान हो रहे हैं, लोग जो बीमार हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या वो व्यवस्था जिस जिस बात का दावा किया जा रहा है अस्पताल में, कोविड सेंटर्स में दिखाई दे रही है वो व्यवस्था, या हवाई बातें चल रही हैं बस? एक एंकर लिंक, 4 वॉइस ओवर, 3 बाइट या 5 वॉइस ओवर, बड़ी बनाइए उसको। एक एंकर लिंक, 5 वॉइस ओवर, 4 बाइट, जिसमें से एक डॉक्टर की बाइट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार के प्रवक्ता की बाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बाइट, एक आपके 2 पेशेंट्स की बाइट हो जाएंगी, है ना, एक किसी फैमिली मेंबर की बाइट हो जाएगी। इस तरीके से आपने कसी हुई स्क्रिप्ट लिखनी है। कोविड सेंटर में हमने दौरा किया, फलानी जगह गए थे हम, और हमने कोविड सेंटर में दौरा किया, तो हमने जो असलियत सामने आई, पेश है हमारे संवाददाता आमिर खान की एक खास रिपोर्ट। ये तो एंकर लिंक होगा, एंकर पड़ेगा। इसके बाद वॉइस ओवर 1,
बाइट वॉइस ओवर 2, बाइट वॉइस ओवर 3, बाइट वॉइस ओवर 4, बाइट वॉइस ओवर 5। कसी हुई स्क्रिप्ट चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, पूरे हफ्ते का टाइम है आपके पास। अगली क्लास इसी से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में कुछ और प्रैक्टिकल भी करेंगे। आपको अगली क्लास में कुछ ऐसा असाइनमेंट मिलेगा कि जो आप अपने कैमरे से शूट करके दिखाएंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। अभी के लिए फिलहाल ये आपको दिल्ली एनसीआर में कोविड सेंटर्स की रियलिटी चेक। हमारे संवाददाता ने पाया कई अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे हैं। जो डॉक्टर जिनको कोविड हो रहा है उनको भगा दिया जा रहा है अस्पताल में।